हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आवास से संबंधित जो योग बताए जा रहे हैं उसी में है ये बहु क्षेत्रवान योग, बहु क्षेत्र प्राप्ति योग, मतलब आवास, घर, आपका घर प्राप्ति के योग में ये शामिल है। तो इसमें बहु क्षेत्रवान योग मतलब एक से अधिक क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जमीन जायदाद, एरिया, बहु क्षेत्र एक से अधिक घर होंगे, उसके लिए कैसे योग होंगे वो देखते हैं। इसके पहले हमने आपको ग्रह नाशक योग, ग्रह लाभ योग और सुंदर आवास योग आदि से आपको परिचित कराया है और स्थिर आवास योग से परिचित कराया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले अपना नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ। ये मेरा नंबर है। आपको यदि कोई कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना है तो बहुत नॉमिनल फीस पे आपका काम हो जाता है। ठीक है, कोई छल कपट भेदभाव नहीं है। ठीक है, सूत्र अप्लाई करते हैं कि क्या सूत्र है। पहला बोलता है कि चतुर्थेश और दशमेश में व्यत्यय हो। कैसे होगा व्यत्यय? आपको उदाहरण से बताया जाता है कि आपस में व्यत्यय कैसे होगा। चतुर्थेश और दशमेश का ये ऐसा व्यत्यय होगा, ये इसका प्लानेट यहाँ हो, इसका प्लानेट यहाँ हो, ये ऐसा योग बड़ा जोरदार योग बनता है। रात को ही मैं एक गोपेश ओझा की किताब है, ये है सुगम ज्योतिष, ऐसा कुछ, हाँ सुगम ज्योतिष है या त्रिफला में पढ़ रहा था कि ये योग बड़ा कारगर है करके। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल योग है ये। ठीक है, चतुर्थेश दशम में हो, दशमेश चतुर्थ में, व्यत्यय योग होता है, परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हो। आपको पता है कि राजयोग की श्रेणी में ये वाला योग भी बहुत ही जोरदार होता है। इस प्रकार का योग हो, लेकिन ये योग ना भंग नहीं होने चाहिए। कई बार ऐसे योगों में दूसरे ग्रह आ जाते हैं, अष्टमेश आ गया, कहीं द्वादशेश आ गया, या लाभेश भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो कई बार लाभेश के बारे में कहा कि लाभेश इन्वॉल्व हो गया तो योग भंग हो जाता है। तो ये बता रहा हूँ आपको कि चतुर्थेश और इसका इस तरीके से जो है योग जो है होना चाहिए, तो ये कारगर है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि मंगल बलवान हो। ऐसा योग होने के बाद भी, ये जो दोनों योग हैं ऐसे हो, इसके बाद मंगल भी बलवान हो, ऐसा तो होना ही चाहिए। और मंगल भी बलवान होना चाहिए। क्यों? कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया मंगल इसलिए बलवान हो चाहिए, मंगल तो घर का कारक है, जमीन का कारक है। ठीक है, तो मंगल बलवान होना चाहिए। मंगल बलवान हो तो जातक विशाल क्षेत्र भूखंड का स्वामी होता है। मंगल बलवान हो और ये इस प्रकार से चतुर्थेश और दशमेश आपस में व्यत्यय करे, राशि परिवर्तन करे। ठीक है, मैं तो इसमें और आगे बढ़ जाता हूँ कि चतुर्थ भाव के जो कारकत्व है, चंद्र और बुध भी बलवान होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ऐसा योग में नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी सामान्य बुद्धि लगा रहा हूँ कि ऐसा भी होना चाहिए। फिर बोलता है कि चतुर्थेश दशमेश बलवान्वित होकर परस्पर मित्र हों। ठीक है, तो चतुर्थेश दशमेश जो है आपस में मित्र भी होने चाहिए और बलवान भी होने चाहिए। फिर अगला कहता है चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। जो चौथा भाव है वहां पे शुभ ग्रह होने की बात कहता है। ये हमारा चौथा भाव है, यहाँ पे शुभ प्लानेट होने चाहिए। ठीक है, ये भी कंडीशन लगा रहा। चतुर्थेश शुभ ग्रहों की स्थिति, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो और चतुर्थेश शुभ ग्रह से युक्त हो। जो यहाँ का ये प्लानेट है, ये वाला जो प्लानेट है चतुर्थेश, ये कहीं भी कहाँ जाए, या तो केंद्र में जाए तब तो ठीक है भैया, या पंचम में जाए यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है, और कहीं ये अष्टम में आ गया, ये तो ग्रह हानि योग बन गई। ठीक है, ये बात इसने कहा है कि ये भी शुभ हो। इसके बाद बोलता है चतुर्थ भावेश गोपुर आदि वैशिष्कांश में स्थित होकर पंचम भावस्थ हो तो जातक क्षेत्र का स्वामी होगा। अब फोर्थ का जो लॉर्ड है वो पंचम में आए। ठीक है, उसके साथ ये भी कहा है कि पंचम में आके वो वर्ग कुंडलियों में बहुत अच्छा जाए। वो कैसे जाएगा वर्ग कुंडलियों में बहुत अच्छा? वर्ग कुंडलियों में वो ऐसे जाएगा अच्छा कि ये मैंने बता रखा है कि आगे की वर्ग कुंडलियों में वो उच्च का हो, मित्र राशि में हो, पारिजात अंश, उत्तम अंश, गोपुर अंश में लिखा ना, गोपुर अंश वैशिष्टिकांश में हो, गोपुर और वैशिष्टिकांश में ये ग्रह 10 शुभ वर्ग में हो और 4 शुभ वर्ग में हो,
तो कहता है कि बहुत अच्छा होगा। तो बड़ा मुश्किल है यार कि आपका फोर्थ का लॉर्ड D1 में, D2 में, सॉरी D3 में, D4 में, D7 में, 10 में, D12 में, D16 में, D20 में, D24 में, D27 में, D30 में, और इसके बाद D40 में, D45 में और D60 में। मतलब 16 वर्ग कुंडलियों में बेहतरीन हो, उच्च का हो, मित्र राशि में हो, तब वो कहलाते हैं कि गोपुरांश में है और वैशिष्टिकांश में होगा, तब उसको बहुत सारे ग्रह बनने के योग शास्त्र में बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। जातक परिजात कहती है क्षेत्र स्थान चतुर्थ भाव शुभ ग्रह का क्षेत्र हो, उसके स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो, उसका चतुर्थ भाव का कारक भी शुभ ग्रह से युक्त हो, तो जातक अनेक क्षेत्रों में धन ऐश्वर्य युक्त होता है। मैंने आपको कहा था ना कि भाई फोर्थ का जो लॉर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ का लॉर्ड, ठीक है, फोर्थ का लॉर्ड जो है अच्छी पोजीशन में हो, यहाँ शुभ ग्रह हो, और ये लॉर्ड का जो मालिक है, इसका जो मालिक है ये कहाँ बैठे, यहाँ आए तो शुभ, यहाँ आए तो प्रॉब्लम, यहाँ आए तो ठीक है, यहाँ आए तो प्रॉब्लम, ये शुभ है, ये शुभ है, यह भी शुभ है, यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार बताया कि ये ऐसे भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ शुभ ग्रह बैठे हों और ये प्लानेट जो है 8वें में ना जाए, 6ठे में ना जाए, 12वें में ना जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, इस आधार पे शुभ माना है। अब इसके बाद कहता है कि और इसके जो कारक है, कारक कौन होगा, कारक मैंने आपको बताया था कारक कौन होगा, कारक बता ही देता हूं आपको, मैं सब बना के रखा हूं मैंने यार, इतने तमाशे सब करने पड़ते हैं, यूट्यूबर को सब तमाशे करने पड़ते हैं। ठीक है, समझाओ लोगों को, ऐसा है भाऊ, ऐसा है भाऊ, कहाँ गया वो, हो। ये देखिए, ये देखिए चौथे भाव के कारकत्व, ठीक है, चौथे भाव के जो कारकत्व में इसको सॉरी बुध और चंद्रमा को माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बुध और चंद्रमा। ठीक है, ये भी शुभ होने चाहिए, फोर्थ लॉर्ड उसकी पोजीशन शुभ ग्रह बैठे हों और चंद्र और बुध बहुत अच्छे हों। तो आसान नहीं, सभी कुंडलियों में नहीं मिलते। पता लगा कहीं चंद्रमा बुध पीड़ित हो गए, फोर्थ लॉर्ड पीड़ित हो गया, तो मिलेगा, सामान्य घर मिलेगा। मैंने तो पहले ही कहा भाई घर, मैंने बिल्कुल भी वो दावेदारी नहीं की कि यार ये तो तुम फालतू बात है, क्योंकि भाई सरकार तो सभी को घर दे रही है, सरकार सबको घर दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण योजना में सबको घर मिल रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते किसी को घर नहीं मिलेगा, गरीब से गरीब आदमी भी कहीं ना कहीं आसरे से रहता है। बात सुंदर और भव्य घर की, लग्जरी घर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छे घर की बात हो रही है, अपनी मेहनत से घर की, अपने पराक्रम से घर प्राप्ति की बात हो रही है। कैसे पराक्रम से, जब चतुर्थेश और दशमेश आपस में राशि परिवर्तन करें, दृष्टि परिवर्तन करें और संयुक्त हों, केंद्र में ही हो, शुभ स्थान पे हो, तो ये बात है। अब जो योग मैं बता रहा हूं वो योग कहता है कि क्षेत्र प्राप्ति योग, अनेक जातक अनेक क्षेत्र का मालिक हो। किन योगों से, जब लग्नेश और चतुर्थेश बलवान होकर यदि परस्पर वैत्य संबंध में आबद्ध हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक अपने पुरुषार्थ से अनेक क्षेत्र प्राप्त करता है। इसमें हम देखेंगे कि लग्नेश और चतुर्थेश बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ का मालिक यहाँ हो, यहाँ का मालिक यहाँ हो, और जो है फोर्थ लॉर्ड ये बहुत अच्छी स्थिति में हो, फोर्थ का जो लॉर्ड है चतुर्थेश ये अच्छी स्थिति में हो, और चतुर्थ ग्रह से शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थ भाव में अच्छे ग्रह हो। ठीक है, इसी में एक और जोड़ा है, ग्रहेश बलवान होकर, ग्रहेश कौन कहलाएगा इसमें ग्रहेश कहलाएगा फोर्थ लॉर्ड, ये यहाँ का लॉर्ड ग्रहेश कहलाएगा। ठीक है, ग्रहेश बलवान होकर स्वराशिस्थ हो, फोर्थ का जो लॉर्ड यहाँ अपने स्वयं ही की राशि में बैठा हो। ठीक है, तभी वो स्वराशि कहलाएगा, नहीं दूसरा भी कहला सकता, हो सकता है कि यहाँ दशम की राशि हो, मकर राशि हो, और यहाँ शनि, तो यहाँ अपने आप में शनि होगा तो वो भी अपनी राशि का कहलाएगा। ऐसे गुरु के मामले भी हो सकता है, यहाँ धनु राशि हो और यहाँ मीन राशि हो तो भी कहलाएगा, गुरु यहाँ बैठा हो तो स्वराशि कहलाएगा।
और वो ग्रहेश जो है बलवान हो, स्वराशिस्थ होकर उपचय में स्थित होकर शुभ ग्रह से दृष्ट हो। अब ये तो कुछ ही कुंडलियों में लगेगा कि वो स्वराशिस्थ हो और उपचय में चले जाए, ठीक है, ये दोनों सूत्र एक साथ नहीं लगेंगे। उपचय में चले जाए तो ये बता देते हैं कि उपचय में वो कैसे जाएगा। उपचय में ऐसे जाएगा वो कि यहाँ का प्लानेट यहाँ गया उपचय में, ठीक है, 11वें में गया तो उपचय में, तीसरे में गया तो उपचय में, ठीक है, और छठे में गया तो उपचय में। ये छठे बाय 3, 6, 11 उपचय कहलाए, ठीक है। 10वां को भी उपचय मानते हैं, तब वो अच्छे फल देगा, ठीक। फोर्थ का लॉर्ड 3, 6, 10, 11 में जाए, सूत्र यही है। ये फोर्थ का लॉर्ड जो है यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, 3, 6, 11 में जाए तो उपचय में गया माना जाएगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में जातक अनेक क्षेत्रों का स्वामित्व प्राप्त करेगा, ठीक है। अब इसमें एक और योग बनता है, वो मैं यहाँ पे इसको सम्मिलित नहीं करना चाहूँगा कि भाई से जमीन प्राप्ति का योग, पत्नी के माध्यम से जमीन प्राप्ति का योग, तो ये मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बनाऊंगा तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको भवन की जो श्रृंखला है इसमें बहुत सारे आपको योग बताए हैं, और निश्चित रूप से ये उपयोगी हैं। और चीज़ें कई बार जब हम जातक हमसे प्रश्न करता है तो हमारे पास चीज़ें समझ में नहीं आती, कहाँ से देखें यार इसको, कौन से सूत्र से देखें। तो भाई कुछ तो क्लू मिल रहा है ना आपको, कि आप सिंपल है यार, कोई घर की बात करेगा तो आप फोर्थ लॉर्ड बहुत अच्छे से देख लोगे, फोर्थ के कारक देख लोगे, चंद्रमा बुध है ना, मंगल देख लोगे, फोर्थ का लॉर्ड कहाँ बैठा हो देख लोगे, अच्छी पोजीशन में शुभ ग्रह से दृष्ट, बोलोगे नहीं यार तुमको भवन की प्राप्ति होगी, आज निकल होगी 10। अच्छा कभी भी प्राप्तियां होती तो कैसे होगी, जब उन ग्रहों की दशा चले, फोर्थ लॉर्ड की, 10th लॉर्ड की, ठीक है, इन ग्रहों की दशा। देखो जब भी प्राप्तियां होती है तो लाभ होगा, आपको लाभ होगा तो क्या होगा, आपकी धनेश की दशा चलेगी, आपकी लाभेश की दशा, इनसे ही लाभ होगा, खासकर धनेश की दशा। धनेश भी संचय, संचित धन में जमीन भी आती, सब आता है, ठीक है। तो संचय की दशा चलनी चाहिए धनेश की, तभी प्राप्तियां होंगी। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आपके लिए उपयोगी है, खासकर जो नवागत एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, लगातार सीखते रहते हैं और उनको लगता है कि जो यूट्यूब से भी कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए और निःशुल्क मिले, कोई पैसा ना लगे, क्योंकि बेचारा जो सीख रहा है यार उसके पास कहाँ कुंडली आ रही हैं जो इतनी सारी किताबें खरीदेगा और तामझाम करेगा, बड़ा एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर खरीदेगा, 25,000 का सॉफ्टवेयर है, हजारों की किताबें हैं, दुकान जमी नहीं है, और पहले से पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास। पहले अपना पूरा जमाएगा सेटअप, एज एस्ट्रोलॉजर दिखेगा, तब उसके पास पैसे आएंगे ना। तो इतने आसानी से तो आते नहीं। तो कुछ लोगों को रुचि भी रहती है कि यार मैं ज्योतिष सीखूं। अब बेचारा सीखने जाता हो तो 25,000 का एस्ट्रोलॉजर है, और किताब की तो एक से एक किताबें हैं, तो उसको लगता है यार बड़ा मुश्किल है, कैसे सीखा जाए। तो हमारे जैसे लोग आपको सिखा रहे हैं, हमारे जैसे लोग आपको सरल रास्ता बता रहे हैं, हमारे जैसे लोग आपको बता रहे हैं कि जगन्नाथ होरा का सॉफ्टवेयर है, और आजकल तो मोबाइल के ऐप में भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए, उसमें भी बहुत शुद्धि है, उससे अपना काम निकालो। और कोई जरूरी है हर एक आदमी पारासर लाइट खरीद ले, होरोसॉफ्ट खरीद ले, 25,000 के, 30,000 के, और नक्षत्रों पे आ रहे एक से एक सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, बड़े आकर्षक, ऐसे कोई सर्वतोभद्र का ही चक्र का बना रहा सॉफ्टवेयर, बड़े अच्छे, देखने में भी अच्छे, फलित कुछ नहीं साहब। फलित की समस्या है इस कलयुग में, फलित आता ही नहीं। सब कुछ यार, सब है लेकिन फलित नहीं आता, क्योंकि एक सिद्धांत दूसरी कुंडली पे लगने को तैयार नहीं है। अभी मैं एक बर्थ रेक्टिफिकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो एक सिद्धांत को मैंने कम से कम बहुत सारी कुंडलियों में लगाया है, तो मैं देखता हूँ कभी 100 कुंडलियों में लग जाए, 1000 कुंडलियों में लग जाए, तो मैं उसको बोलूँगा कि नहीं, ये बर्थ रेक्टिफिकेशन में, जन्म शुद्धिकरण में ये फार्मूला लगेगा। लेकिन वो भी फार्मूला कैसा है कि जैसे कि यार हमारी माँ बोलती 2 बजे जन्म होगा रात को साहब, लेकिन बॉर्डर पर लगना रही है, मेष है कि मीन है, कन्फ्यूजन है। ऐसे मामले में वो जो फार्मूला बहुत सटीक काम कर रहा है, तो आपको वो फार्मूला भी मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी मेरा खुद का अनुसंधान चल रहा है। क्या बिना अनुसंधान करे पेले पड़े हैं, दिखा दिए टीवी में, यूट्यूब में, साहब मैंने ये लाया है। अरे भाई लगा के तो देख ले, 150 कुंडली में लगा ले, आए तो बता लोगों को, नहीं तो क्या है। अब मैंने योगों की बात की है, मैंने ये योग बता दिया है, ठीक है।
अब ये योग पे संभव नहीं है कि हम बहुत अनुसंधान करें। आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपके पास कुंडलियाँ आती हैं तो लगा के देखो, और यदि ये योग लगते हैं तो आप मेरी हेल्प करो, लीजिए लिखो साहब कि योग एक्टिव है और काम करता है। कोई भी योग है जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ, आप बताओ कि साहब ये काम करता है, तो मैं और उसमें प्रैक्टिकल करूँगा और आपको नई नई चीज़ बताऊँगा। तो आप भी मेरी मदद करो कि बताओ नहीं साहब आपने ये जो योग है ना ये काम करता है। मैंने देखा इसमें कई ऐसे योग हैं जो काम नहीं करेंगे। अभी जैसे कोई योग का मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो बनने वाला है भूमि विक्रेता योग। सब लोग फोन करते साहब मैं रियल एस्टेट का काम करूं क्या? और वो योग में मैं देखता हूं कि वो योग बड़ा कठिन है, आसान नहीं लगना। जैसे कि मैंने कारकांस कुंडली वाले योग बताए, वो भी बड़े आसान नहीं है। जैसे कि मैंने सुंदर भवन का योग बताया कि सुंदर भवन में बताया कि कारकांस कुंडली में चौथे में चतुर्थ और राहु शनि और राहु हो, ठीक है। कारकांस कुंडली की लग्न से चतुर्थ भाव में शनि राहु हो तो सुंदर भवन मिलेगा। मोदी जी की कुंडली में लगाया हमने तो उसमें भैया कारकान से आया, केवल राहु आया चौथे भाव में कारकान से, तो निश्चित रूप से मोदी जी बड़े लग्जरी भवन में रह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री, तो पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की, देश ही उन्हीं का है, तो क्षेत्र तो उनका बढ़ गया है ना। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री होंगे तो भी सरकार उनको भयंकर लग्जरी बंगला देगी। अब जो प्रधानमंत्री रह चुका है कि उसकी क्षमताएं इतनी होती हैं, उनको प्यार करने वाले चाहने वाले इतने हैं कि कमी थोड़ी उनकी, जिसके यहाँ जाकर रहो सभी उन्हीं का क्षेत्र है ना, तो दायरा बढ़ गया। लेकिन बहु क्षेत्रवान योग हम और भी अंबानी की कुंडली में, धन कुबेरों की कुंडली में लगा के देख रहे हैं तो हमको वहाँ नहीं लगते दिखाओ, तो थोड़े उत्साह में कमी आई कि यार ये लग नहीं रहा है यार, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि सुंदर ग्रह प्राप्ति के योग है। जैसे मैंने आपको बताया कारकांस कुंडली से चतुर्थ भाव में शनि राहु युक्त हो तो सुंदर और बड़ा प्रसाद भवन महल मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन एक कुंडली में अप्लाई हुई है, आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, दूसरे में अप्लाई होती हो, आपके कहीं ऐसे कोई आपके पास कुंडली हो, ठीक है, बड़े सुंदर घर में कोई व्यक्ति रहता हो प्रसाद तुल्य भवन में, तो क्या वहाँ अप्लाई होती है? देखो बड़े लोगों की कुंडली की सत्यता की बड़ी समस्या रहती है ना। और उन्हें इन योगों को मैंने राजीव गांधी की कुंडली, इंदिरा गांधी की कुंडली में भी लगाया तो मेरे को लगते नहीं मिला, तो थोड़ी सी हताशा हुई मेरे को कि यार ये योग अप्लाई नहीं होता यार, है ना। तो इस तरीके की अनुसंधान का विषय है। आपको बहुत जल्द बीटीआर से रिलेटेड कुछ टोटके बताए जाएंगे जिससे कि आप बीटीआर पर टाइम रेक्टिफिकेशन आप सटीक कर सको। उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, तारीफ में 2 शब्द भी लिख सकते हैं, उसका तो कोई पैसा लगना नहीं है ना। तारीफ करना बुरी बात थोड़ी है, कम से कम जुबान तो अच्छी चलाई जा सकती है ना। नेगेटिव बात कहना तो आसान है, लेकिन किसी के लिए तारीफ करना ये भी कठिन है। हरे कृष्णा बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ।